वाटर एलिमेंट भी, यानी कि जल तत्व, स्वादिष्ठान चक्र। इसका बीज अक्षर है वम। वम इसलिए इसके देवता वरुण है। वम वरुणाय नमः। वरुण को वेदों में रीति का देवता कहा गया है। रीति मतलब जिनकी 1000 आंख है, जो देखते हैं कि पूरे संसार की जो नियम कानून की व्यवस्था है सब सही ढंग से चल रही है कि नहीं। जो सही ढंग से नहीं चल रहा है उसे उस हिसाब का दंड देना है, जो सही से चल रहा है उसे उस हिसाब के रिजल्ट देना है। अब अगर हम साइंस बेस पे बात करें तो जल ही जीवन है। हमारी बॉडी में 72% तो जल है, और सागर, समुद्र, धरती में भी 72%, लगभग 70-72% जल है समुद्र, और समुद्र के देवता वरुण है। और ये जो जल तत्व है, जल तत्व कितना इंपॉर्टेंट है आप ये सोचो। हमारी बॉडी में जो जल है 72% वो तो है ही है। जल चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। चंद्र ग्रह सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट, इसलिए हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, सबसे तेजी से सर्कुलेट होता है। अगर जल तत्व बिगड़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ेगा, अलग अलग रोग आ सकते हैं। जल का कितना महत्वपूर्ण मतलब रोल है हमारे सनातन में। जल को लिए बिना आप शुद्ध नहीं हो सकते। कोई भी जब पूजा पाठ होता है पहले जल से शुद्धिकरण होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्री ऋषिकेशवाय नमः। हस्तम प्रक्षालया, हाथ धो लिए। पंडित जी लोग आपको हाथ धुलाते होंगे ना, तो जल से ही संकल्प दिलाया जाता है। जल हाथ में रखा जाता है, संकल्प लीजिए। ये पूजा किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं। तो जल का बहुत महत्व है। इवन जल पे तो रिसर्च भी हुई है। जापानीज जो साइंटिस्ट थे उनने इस पे रिसर्च करके ये भी बताया था कि जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारी विचारधारा के हिसाब से, हम घर में क्या बात करते हैं, किस तरह की घर में वाइब्रेशंस है, उस हिसाब से इसके मॉलिक्यूल्स बदलते हैं। और जिस तरह की वाइब्रेशंस होगी उस तरह से जल अपना आकार बदल लेगा, उसके मॉलिक्यूल्स मतलब उस हिसाब से एक स्ट्रक्चर ले लेंगे और वो आपके लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदायक हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता रहा कि खाना पीना जब भी खाओ तो कलह कलेश नहीं होना चाहिए, खराब बातें नहीं होना चाहिए, माइंड बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, अच्छे मन से खाओ, ईश्वर का ध्यान करके खाओ। घर में अगर कलह कलेश होता है तो घर में जो रखा हुआ जल है उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो होता है वो बिगड़ जाता है, और फिर व्यक्ति को रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होंगे। तो आप ये समझ लो कि जल कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर वाटर एलिमेंट बिगड़ता है तो व्यक्ति का सब कुछ बिगड़ जाता है। वाटर मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा। अगर जल तत्व डिसबैलेंस है तो आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जो चाहोगे वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चाहत को पूरे करने वाले देवता कौन है? वरुण देवता। मैनिफेस्टेशन के देवता कौन है वास्तु के अनुसार? वरुण देवता। लेकिन अगर आपने वाटर एलिमेंट को ही डिसबैलेंस कर दिया तो वरुण देवता डिसबैलेंस हो गए। वरुण देवता डिसबैलेंस हो गए तो पैसा आ ही नहीं सकता। द्रव्य, पैसा, वाटर एलिमेंट। तो आप ये समझ लो अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो जितनी भी ऐश और आराम है इनको देने वाले हैं वरुण देवता, जो समुद्र के देवता है। वहीं पे लक्ष्मी नारायण का वास है क्षीर सागर में। समुद्र से ही सभी रत्नों की उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन के समय। तो आप ये समझ लो वरुण देवता को नाराज मत करना, वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और आप ये समझ लो जल तत्व हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। कहा गया है कि जो जल के आसपास सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो बहुत विकसित हुई हैं, और इतिहास में भी बताया गया है कि बहुत सी सभ्यता जल के आश्रय में उनका पालन पोषण हुआ और जल का ही बाद में ग्रास बन गई। जल एक ऐसी चीज़ है अगर ये कम हो जाए धरती में तो सूखा पड़ जाता है, ज़्यादा हो जाए तो सुनामी और प्रलय आ जाती है। तो वाटर एलिमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।